मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ना चर्च किया। क्या किया सचिन ने आपके लिए, सुनना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ना चर्च किया, तुमको पाया खुद को जितना खर्च किया। तुमको पाया खुद को जितना खर्च किया। नाम तुम्हारा शायद यूं भी ट्रेंड हुआ। नाम तुम्हारा शायद यूं भी ट्रेंड हुआ। सबसे ज्यादा हमने तुमको सर्च किया। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले। मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। बात मैं मान लूं, बात तू मान ले। जैसे गिरे फाग में तन पे पिचकारी की धार। हर एक रंग में घुलो मिलत है सब गुंजन को प्यार। और जेठ मास की तपनसरी की हती जिंदगी अपनी। मनखों भिगो गई भीतर तक बुंदेली बौछार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबको राम राम। कैसे हो भैया आरो? हाय हाय, सब नाराज हो गए, कह रहे हैं मैं भैया आरो का है कह दी। हम तो सचिन के लाने कह रहे थे। बहुत दिन बाद भोपाल में बुंदेली भाषा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने बुंदेलखंड के सामने बैठे हैं, बुंदेली समागम में उपस्थित हैं। हमें बहुत 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 अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से बुंदेली बोली नहीं है, तो जहाँ हो सकत है कि बीच बीच में कितों कितों तनक दूसरी ऐसी लगे कि पक्की वाली बुंदेली नहीं बोली जा रही, तो आप और इतने होशियार हो कि हमें बीच में टोक भी दियो। तनक कम टोकी हो, ज़्यादा नहीं, क्या कि हमें कविता भी पढ़ने हैं। मैं सचिन जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने ये दायित्व उठाया कि पूरे देश में बुंदेली, बुंदेलखंड और इसके गौरव को पहुँचाया है। ये बहुत बड़ी बात है। जितनी बड़ी बात मैंने कही है उसके आगे तालियां कम हैं। मैं फिर से कहती हूं, यकीन मानिए कई बार सचिन जी का यहां आमंत्रण आया। बहुत स्थानों पर उन्होंने बुंदेली समागम किया। कई लोगों को वो आपके बीच लेकर के आते हैं। और वो बुंदेली हस्तियां जिन्होंने पूरे देश में बुंदेलखंड के नाम को रोशन किया है, सचिन जी बहुत मेहनत से उन्हें बुलाते हैं। और वो लोग कई बार इतने व्यस्त होते हैं कि उनकी इस मेहनत को समझ नहीं पाते और हम तक नहीं पहुंचते, यहाँ तक नहीं पहुंचते। मैं भी उनमें से एक हूँ। कई साल तक नहीं आई, लेकिन पिछले साल जब इंदौर में बुंदेली समागम में सम्मिलित हुई, तब यकीन मानिए अपने बुंदेलखंडी होने पर जो गर्व हुआ, वो गर्व यहाँ दोबारा इस भोपाल में लेकर के आया है। हमें गर्व है कि हम बुंदेली हैं। तो जोर से कहो हो। जय तो हो है। जॉन ने अंदर अनामिका के अंदर बात भरी। पिछले दिन एक गीत आओ तो कि यूपी में काबा, हमें बहुत बुरा लगो। हमें इसे बुरा लगो कि हम जौन हमारा बुंदेलखंड है वो तनक तनक उत्तर प्रदेश में आते, तनक तनक मध्य प्रदेश में आते, सबको पता है। वो जो एरिया है तो पिछले कोनो सरकार वो एरिया तक नहीं पहुंची। और जब जा ऐसी कहानी आई जो कोनो प्रश्न नहीं है तो जो एक आरोप है तो जी को खंडन हमें करने तो ऊके पहले खूब आए गीत, यूपी में ई बा ऊ बा सब बा जो बो खूब आओ। हमने कही कि भोजपुरी में नौरन ने ऐसा प्रश्न करो है, हम तो बुंदेलखंड के हैं, हमें तो बुंदेली आत का पतो जो गीत हमारे लोगन तक पहुंच जाए। लेकिन हमारे बुंदेलखंड, हम आपको बहुत आभार व्यक्त कर रहे कि जब हमने ई को उत्तर दो, कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए।
सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। हम आपको बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि जब हमने यूपी में बाबा कही सो पूरे देश ने ऊको स्वीकार करो, और ऊको कारण जो हतो कि जहाँ हमारी बुंदेली में हती। सो अनामिका अंबर को आपके लाने बहुत बहुत प्रणाम पहुँचे। आपकी तालियां हमें आदेश देवे कि हम कवि सम्मेलन में कविता आपके बीच सुनावे, लेकिन कविता हमें हिंदी में ही सुनाने हैं। सो आप और ने सुनने हैं। अब जा तो समझ ही गई हुई है कि अनामिका को बुंदेली आत है, समझ है। तो अब हम कछु भी सुना सकत चले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जो लोग आ रहे हैं वो आते जाएं। हाँ आइए आइए, आप आइए आइए आइए। आप आ रहे थे, आप आ रहे थे, आप भी आइए, आ जाइए। बिठाओ इन्हें, कहीं दो लोगों के स्थान देखकर बैठे। अच्छा, पुरुषों की आदत कभी नहीं जाती। सेटिंग वहां से भी मिला रहे थे, यहां भी आके मतलब सामने बैठ गए हैं। मैं इनके सौंदर्य बोध को नमन करती हूँ। देखो, सागर से आए हमें सुनबे के लाने, हम इनको बहुत धन्यवाद व्यक्त करें। और खास बात यह है कि अंबर को सुनबे सागर चले आ रहे हैं। बौछार, अच्छा अच्छा, सचिन जी कबू नहीं छोड़ें जब बात कि बौछार जरूर बोलने हैं। आइए, इनको भी बिठाओ कहीं। अच्छा, आप व्यवस्था में हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि सब बैठ जाएं और मैं आपके बीच का मैं पाठ प्रारंभ करूं। आदरणीय सचिन जी, मैं जानती हूँ आप बहुत थके हुए हैं, इसलिए आपका गुरुत्वाकर्षण बल ढह गया है, आप पृथ्वी की ओर अग्रसर हो चुके हैं। अब आप ऐसे बैठ गए जैसे आप जिल्ले लाही हो। बच्चा दे दो इन्हें, कोई काम नहीं है, अब ये फ्री है। और ये 100% भाभी जी की साजिश है कि सचिन जी सामने बैठे, ध्यान से ना देख रहे हो, एक बच्चा पकड़ा दो, उसमें लगे रहेंगे। पत्नी हिंदुस्तानी के साथ साथ बुंदेलखंडी भी तो है। आइए, मैं प्रारंभ होती हूँ। 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ अपनी बात को। मैंने बुंदेली में एक कविता लिखी है, मैं वो कविता आपके बीच ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले अनामिका अंबर अपनी बात क्या है अनामिका अंबर वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनेगा? बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत, चाहे सुने ना सुने, लेकिन ये बात बड़ी है कि हम बुंदेली यहाँ एकत्रित हैं। और सचिन जी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। अंदर से गर्व महसूस हो रहा है। आप लोग बैठना चाह रहे हैं? किसी को देख रहे कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, हाँ, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। हालांकि वो मुझे ही ढूंढ रहे थे, मैं आई हूं, मेरा सामान उन्हें देना है। मैं प्रारंभ होती हूँ, सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह वाह। लोगों तक ये बात ना जाए कि हम बुंदेली हैं तो हमें शायरी सुनने की अक्ल नहीं है। हम बहुत अच्छा सुनते हैं, बल्कि हम ही हैं जो अच्छा सुनते हैं। अति उत्साह में मैं ये कह रही थी, जब मैं पढ़ूं तब वाह वाह करनी है, मुझे देख के वाह वाह नहीं करनी है। मैं आपको प्रणाम करती हूं, आपके फेस और आपके सरफेस दोनों को प्रणाम करती हूं। सच में यहाँ अंधेरा काफी था, उसके बाद भी मुझे आंखों में रोशनी लग रही है। उससे मुझे पता चला कि ये जो लट्टू जल रहा है वो उनके सर से होकर के रिफ्लेक्ट करके सीधे मेरी यहाँ। काय को तेल लगाओ, नारियल को लगाओ का, वही से चमक रहा हूं। सुने, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है,
भाई साहब दांत देनी है, दांत खाज खुजली नहीं देनी। सचिन जी बहुत शानदार कार्यक्रम है आपका। भाभी जी बहुत अच्छे हैं। सचिन जी कहाँ गई भाभी जी? हाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच बता रही हूँ इनका चश्मा सही करवा देना। मैं जब से बैठी हूँ 4-5 बार पहुँच के लगा लिया इनने। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, अब हाथ तैयार हो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। आभा कितना बढ़िया सुन रहे हैं आप। ये बच्ची प्यारी सी, बहुत ही प्यारी है। मुझे किसी कवि की पंक्तियां याद आती हैं। घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम। थोड़ा सा वात्सल्य लाना, उसके बाद हंसी मजाक और आपके बीच कविताएं, और एक जो बुंदेली लेकर के आई हूं वो भी, कि घुटनों घुटनों चलती बेटी खड़ी नहीं हो जाना तुम। छोटी ही अच्छी लगती हो बड़ी नहीं हो जाना। आभार, बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसा कहीं किसी पुराण में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि जो लोग खड़े हैं वो ताली नहीं बजा सकते, और ऐसा भी नहीं लिखा कि जो पीछे बैठ करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो दूसरे को मोबाइल दे के ताली नहीं बजा सकते। तो ताली वाली आपको बजाना ही है, और ताली इसलिए बजानी है कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। यही तो, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। भाई यहाँ तो दीवाने बैठे, मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें तुम लोग भी तालियों का साज दे देना। अच्छा, व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ भी लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप लोग ताली वाली बजाते रहिए, वरना ये जितने यंगस्टर्स हैं, जितने युवा साथी हैं, उन्हें तो पता है, लेकिन ये जो थोड़े से और बड़े हैं, बड़े वाले भाई साहब आपकी तरह, ये देखते हैं डीपी पर सुंदर सी लड़की की फोटो, उसे फॉलो कर लेते हैं और फिर चैटिंग सेटिंग शुरू। अब इनके साथ होता क्या है कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था। समझ में आ गई पहली लाइन? काफी होशियार हैं कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। आगे सुनना, समझकर, हाँ कितना बढ़िया बोलत हो तुम, ऐसे ही बोलत रहो कि समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला। बहुत शानदार सुन रहे हैं, मैं सच में बहुत खुश हो रही हूं। आइए बैठिए, पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। बहुत शानदार आप लोग सुन रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां और कहना चाहती हूं। मित्रता बहुत जरूरी है, और पिछले दिनों बुंदेली बौछार के कार्यक्रम में ये 4 पंक्तियां लेकर के आई थी मैं, और इन पंक्तियों ने पूरे देश में जगह बनाई है। और वो पंक्तियां मैं चाहती हूं आपके बीच पढ़ूं कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। सुनिएगा, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था जरूर कीजिए।
पुरुषों को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, स्त्रियों के लिए आप आराम से व्यवस्था कीजिए, बिठाइए। कि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। आइए भाई साहब, नहीं कोई बात नहीं, आ जाइए। मुझे तो पता था कि भोपाल में पुरुष भी जोड़े से आते हैं। क्या कुछ असली कहानी है क्या? बैठ, आप अलग अलग बैठ सकते हैं। जैसे इतनी हंसी उड़ गई, तब चाहो तो एक थे बैठ जाओ, एक थे बैठ जाओ। देखो 2 जोड़ा और आए हैं। धनगो लेके आए कहा? अच्छा जी आए धनगो, आओ एक और आओ भाई। कितने जोड़ा है थे? वो इनकी गलती नहीं है, वो पिछले दिना 370 हटो तो कछु लोगों ने 377 समझ में आई। कबों कबों हो जाते ऐसी को में। देखो इनने भी ऐसे ही, जरूरी थोड़ी है कि जोड़ा चलते ही चलते कछु करे, ऐसे भी कर सके। हम कह रहे हैं सब जोड़ा से खड़े हैं, पुरुष भी जोड़ा से खड़े हैं। भाई सब किए फोन लगा रहे इतनी रात में? हम नहीं कह, हमारे बड़े कभी कथे हैं कि इतनी रात में 2 ही लोगों को फोन आते हैं, एक जुगाड़ वालन को, एक उधार वालन को। अब इन्हें देख के लग नहीं रहा कि जो उधार वाले हैं, नहीं सही बताएं, इन्हें देख के जा भी नहीं लग रही कि इनकी कौन जुगाड़ भी हुई है। अच्छा अच्छा फिर ठीक है, कितने भोले हैं बेचारे। मैं कहाँ थी? भाई श्रोता तो बहुत शानदार है। ये जो लोग कह रहे हैं भोपाल में, मैं आपको एक बात बता दूं लड़कों की, फिर उसके बाद वो दोस्ती वाली पंक्तियां सुना। वो मैं क्या करूं, मैं तो दोस्ती ही सुना रही थी, पर मुझे नहीं पता था दोस्ताना यहां से निकल के सुनिएगा। कि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं। आप सब एक बार अपने दोस्त को जहन में रखिएगा। क्या होता है दोस्त? वो जो आपके लिए आपके सुख में दुख में हर समय खड़ा हो, वो जिसे आपके परिवार से मतलब हो, वो जिसे आपके बच्चों से मतलब हो, वो जिसे आपके माँ बाप से मतलब हो, वो जिसे आपसे मतलब हो, आपकी खुशी से मतलब हो, वो जब आप अकेले हों और केवल उसके बारे में सोच लें तो आपको लगता है कि आपके पास पूरा संसार है। वो सुनना कि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो तो अभी बताऊंगी, पहले मैं आप ये बताइए, आप दोनों को एक ही साथ बैठना था। कुछ लोग जुबां मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, जुबां मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। और जरा जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन जरा 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 बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे। ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। आज हर्ष का विषय ये है कि मैं मेरे लोगों में खड़ी हूं, मैं मेरे लोगों में काव्य पाठ कर रही हूं। ये सही करा आपने। एक ने भी पकड़ा दो।
भाई सब खिला लिया हो तो अब मैं अपनी दुकानदारी। ये म्यूजिक थोड़ा सा बंद कर देना, मैं गीत जरूर सुनाऊंगी आपके बीच। तो मैं आप तक पहुंच रही थी। ये पत्नियों की साजिश होती है। जब श्रोता कवि में, कवित्री में ज्यादा ध्यान देने लग जाए तो उसके ध्यान को भटकाना बहुत जरूरी है। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं और अपना मन आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। ये केवल आपके लिए, मेरे बुंदेलखंड के लिए। मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। वाह वाह, बस बस यही दाद आपकी चाहिए। सुमित मेरा छोटा भाई और देश का वो ऊर्जावान कवि, वो ओजस्वी कवि जो इस बुंदेलखंड की देन है। एक बार जोरदार तालियां उसकी उपस्थिति की हो। कल उसने काव्य पाठ भी किया, बहुत शानदार है। हालांकि मंत्री बनने के पूरे गुण हैं इसमें। ये आमीन किसने बोला है? अच्छा, आमीन बोला आपने, इंशाल्लाह। सुनिएगा। मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना। सनम धड़कन सुनाती जो, दिलों के साज सुन लेना। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। इजाजत है? हाँ, ये हाव बहुत अच्छी है। तो चौथी पंक्ति पे तैयार रहिएगा। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। तुम्हें, शांत हो जाओ, तुम्हें क्या लग रहा? उत्तर प्रदेश से आई हूं मैं भी, हर बात का उत्तर है, इस बात का भी उत्तर है। जरा चौथी पंक्ति पे तैयार रहो वरना उत्तर दे दूंगी। हम सही बता रहे हैं, हम तो कल को भी कर ले। सचिन जी से कहो कि पेमेंट ढंग को देवे हैं तो आखिर बानिया ही, चाहे चुनगी से आए हो चाहे धनगो से। आइए, मैं बहुत खुश हो रही हूं। पहले कवि सुर साधते थे तो हिरण चले आते थे। मैंने सुर साधा तो हिरण्य कश्यप चले आ रहे हैं। अब लेकिन जोन जने आ गए हुए पे बैठ जावे, आप और जा रहे का कोई बात नहीं, जिन्हें जान दे जाने जा चले जावे। अब कछु लोग होते हैं वे मंच पे कछु देख के भी चले जाते हैं। जो ढोलक काहे रख रखे, कप तो एक देख के जा रहे। सुने, मैं चौथी पंक्ति मैंने बचा के रखी है क्योंकि मैं चाह रही थी कि मंच की गतिविधियों में एक भी पंक्ति स्लिप ना हो। मैं बहुत मेहनत से आपके बीच यहाँ उपस्थित हूँ। यकीन मानिए सचिन जी ने बहुत मेहनत की है। एक एक सेलिब्रिटी को यहाँ जोड़ने के लिए कई रातें, कई महीने हो गए आप तक इन लोगों को पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। और जब घर से एक व्यक्ति मेहनत करता है तो उसके साथ के लोग भी मेहनत करते हैं, पूरा परिवार मेहनत करता है। मैं जानती हूँ आपने भी मेहनत की होगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक बार इस मेहनत के लिए जोरदार तालियां हो आपके अपने बुंदेलखंड के उस बेटे के लिए जो पूरे देश में बुंदेलखंड पहुंचा रहा है। आज ये हाल है बुंदेली बौछार के कारण। मैं दावे से इस बात को कह सकती हूँ क्योंकि मैं वहां जाती हूँ, मैं जानती हूँ, मैंने देखा है। पूरे बॉलीवुड में आज फिल्मों में जो डायलॉग दिए जा रहे हैं ये केवल इसलिए कि बुंदेलखंड के लोग वहां तक पहुंचे हैं। आज सब जानते हैं मौड़ी मौड़ा ऐसे शब्द हैं और भी ऐसे शब्द हैं जो बुंदेली भाषा के मीठे शब्द लोगों तक पहुंचे हैं और उसको
लोगों तक और अच्छे से पहुंचाने के लिए, इस बात को बढ़ावा देने के लिए आप और हम कुछ प्रयास करते हैं। उन प्रयास में से निकल करके एक जो चमकता हुआ कोई सितारा होता है, जो इस प्रयास को बल देता है, वो सितारा आज आपके बीच, आपके इस धरती का, आपके बुंदेलखंड का, हमारे बुंदेलखंड का श्री सचिन चौधरी जी होते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो सचिन चौधरी जी के लिए। और ये धन्यवाद की तालियां हैं सचिन जी, मैं धन्यवाद करती हूं सभी कवि परिवार की ओर से। बहुत धन्यवाद। जैसा आपने लिख के दिया था मैंने बोल दिया। अब मैं आप तक पहुंचती हूँ, मजाक था ये। सुनिएगा कि मेरे हमदम, मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों के साज सुन लेना, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। अब हाथ तैयार हो, केवल तैयार हो। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। तुम्हें लोग कहते हैं अनामिका आप बहुत अच्छा गा लेते हो, लेकिन क्या जरूरत पड़ गई ये यूपी में बाबा कहने की, क्या जरूरत पड़ गई आपको ये सब बातें करने की? सुनाने हैं हमें पता है, यही जरूरत आती, हमें तो कोनो जरूरत नहीं आती। कछु ऐसे लोग हते, लिखो दीदी, सुनाओ दीदी। तो हमने कही बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। अब मैं चाहती हूं आपकी अनामिका को आपका मन मिले, जिस बात के लिए अनामिका अंबर को जाना जाता है। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तालियां कम हैं, अभी नहीं, दूसरी पंक्तियों पे। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा क्या बदलाव आया, क्या बदलाव आया? मैंने सच लिख करके सच कहने का प्रयास किया है, और वो सच ये है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। सच हो और सच लगे तो ही आपकी तालियां मांगूंगी, और जिन्हें सच ना लगे वो हाथ नीचे करके बैठे रहे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, सुनिएगा आप लोग भी, कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्यों? क्योंकि किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। लेकिन अपना ये बहुत प्यारा सा बुंदेलखंड है, ये प्यार से निपटाते हैं, हंस हंस के, प्यार प्यार में। और प्यार प्यार में क्या कहते हैं सचिन जी, जरा सुनना। हमने तो उन्हें बताया कि क्या बदलाव आया। कुछ लोगों ने कहा 370 हटा तो क्या बदलाव आया। मैं चाहती हूं मेरा युवा, जो ये लोग यहां बैठे हैं, वो मेरी इस बात को बल दें। मैं थोड़ा सा कम कटु होऊंगी यहां पे, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन आप सब जानते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं किस स्तर पे जाकर के बात कहती हूं, तो उसका एक केवल ट्रेलर आप तक पहुंचाती हूं। इन 4 पंक्तियों में फिर आपकी बात करूंगी, सुनिएगा। गुरुजी मंच पे हैं, और ये वो व्यक्तित्व होते हैं, ये संत, जिनके कारण हम सब कहीं अपनी पहचान को जीवित रखे हुए हैं, हम अपनी राष्ट्रीयता को जीवित रखे हैं,
हर राष्ट्र की, हर देश की राष्ट्रीयता उसकी धरोहर, उसकी संस्कृति से जानी जाती है। भारत की पहचान रामकृष्ण के देश से है। भारत की पहचान सत्यम शिवम सुंदरम से है। और ये वो रूप है, ये वो स्वरूप है जिसने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को, हिंदुओं को संभाल के रखा है। और अनामिका उस बात को कहती है। वरना आपके इसी मध्य प्रदेश से एक आवाज गई थी, सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया, गाली दी गई। क्या मेरा साथ आप देंगे तो मैं 4 पंक्तियों में बताती हूं क्या है सनातन। और मैं चाहती हूं कि मेरी बात आप तक पहुंचे और मंच पर हमारे जो संत उपस्थित हैं मैं उन तक पहुंचाती हूं। सुनना क्या है सनातन। कहते हैं आप जैसे कर्म करोगे वैसा फल आपको भुगतना होगा। पिछले दिनों भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, और जब भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए तो क्या हुआ उनके साथ? जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे, क्या हुआ? याद दिलाती हूं, आप सभी बुद्धिमान हैं, समझ जाएंगे अनामिका क्या याद दिला करके गई है। सुनना कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। शिल्प देखिएगा, मन मांगती हूं कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। समझ गए? सैल्यूट भोपाल, इंदौर, सागर और पूरा बुंदेलखंड, पूरा मध्य प्रदेश के उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। अब आप यहां देखिएगा और ये पंक्तियां सुननेगा कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अब चाहिए मुझे आपका मन। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। कि अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या शानदार सुन रहे हैं, बहुत धन्यवाद। इस बिटिया के लिए भी तालियां, इस नारी के लिए तालियां, इस नारी शक्ति के लिए तालियां। और साथ में इन तालियों के साथ वो संकल्प लिया जाए कि बंगाल में जो हालत हुई है उसके लिए यदि हमसे कुछ भी बन पड़ता हो तो हम जरूर करेंगे, किसी भी माध्यम से, चाहे कविताओं के माध्यम से, गीत के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से यदि इस बात के लिए लड़ सके तो हम सच्चे हिंदुस्तानी होने का परिचय देंगे। बैठिए, आइए आप। ये जो जोड़ा ग्रे एंड ब्लैक खड़ा है, हटा दिया, थोड़ी देर में बाहर निकाल देना। सुनेगा? हाँ जी, जा रहे हैं आप? अच्छा, रीवा निकलना है, इतने में अच्छा लगा। मन तो नहीं कर रहा होगा आपका जाने का, मजबूरी है, कोई बात नहीं। अब चाहे बुंदेलखंड प्योर हो चाहे नहीं, लड़के तो सब एक ही जैसे होते हैं। सही बता रहे कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले। वफादार देखो कितने होते हैं। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। कवि तो यहीं बैठे हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत धन्यवाद। लेकिन वो बात मैं पूरी कर लूं
जहां हमने जय जय श्री राम पर बात को आगाज दिया है। मैं ये नहीं कहूंगी खत्म किया है, आगाज दिया है। लोगों ने कहा क्या हो गया, 370 हट गया, तो पूरे देश ने स्वागत किया, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पूरे देश ने स्वागत किया। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें यह स्वागत करने में दिक्कत होती है। कुछ लोग हैं जो इस गंगा जमुनी तहजीब को पचा नहीं पाते, हमारे देश की एकता को पचा नहीं पाते। कुछ लोग हैं, और वो कोई भी हो सकता है, किसी एक जात की बात नहीं करूंगी मैं, वो कोई भी हो सकता है। और वो कौन है? सुनना मैं कटु होती हूं और अपने बुंदेलखंड से हिम्मत मांगती हूं। कौन है ये कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए। मैं वाकई हिम्मत की बात करने जा रही हूं और मुझे आपकी हिम्मत चाहिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए, और सब सांपों को साथ में लेकर बेशक अपने गए, मगर सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। क्या सत्य स्वीकार कर रहे हैं आप? यहां फिजा लेकिन यदि मैं कहूं कि भोपाल को उत्तर देना है और हमारे प्यारे से बुंदेलखंड को जो गा गा के देता है उसे उत्तर देना है, तो कैसे देंगे? सुनना सचिन जी। ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। आई समझ में? अरे वाह, बहुत मतलब मैं कवित्री कैसी हूं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन श्रोता बहुत प्यारे, इन्हें तो निर्यात किया जाना चाहिए। मैं जहां जाऊं वहां जाना चाहिए। कि ठिकाने से रहे ना तुम, ये सही कर रहे। एक वीडियो बना रहा है, एक ताली बजा रहा है। देखो सबके सामने गले मत लगाओ आप। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अब पंक्ति तो ये आएगी, अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया। हाँ, कवि बैठे हैं कि जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। हाँ, भारत माता की वंदे वंदे। क्या शानदार सुन रहे हैं। जय बुंदेलखंड, क्या शानदार सुन रहे भाई। अब आप यहां देखिएगा, लोगों ने कहा 370 हटा, क्या बात हो गई। अब मैं चाहती हूं मेरा युवा मेरे साथ हो, मेरे साथ हो, और देखना वो आतंकवादी घटनाएं जो लगातार घटती रहती थी, कभी मुंबई की चौपाटी पे, कभी कहीं, कभी कहीं होती रहती थी, वो घटनाएं कहीं सुनाई नहीं देती। मैं चाहती हूं मैं आपको बता सकूं कि क्या बदलाव आया। सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है, वहां से आवाज आई जय जवान जय किसान, यहां से आवाज आई भारत माता की जय, वहां से आवाज आई दीदी मुझे सुनना ही है। कौन है हम लोग कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है, गाली के बदले सेना की गोली बातें करती है, गाली के बदले सेना की गोली बातें करती है। बदलाव, इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती है, गाली के बदले सेना की गोली बातें करती है, शौर्य से भाले चमक रहे हैं, रोली बातें करती है, हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती है, हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती है, हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती हैं। मुझे समय बताइएगा आपके समय को किस तरह से मोड़, हालांकि मेरा बहुत मन लगा, अभी तो मैं शुरू ही नहीं हुई। बस तो ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा,
मेरा बहुत मन है मैं आप तक पहुंचती रहूं। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। सुने, कुछ कौन है ये जो देख भी रहे हैं? बिल्कुल, जो ये देख रहे हैं मैं इन्हें प्रणाम करती हूं और इनसे एक बात पूछती हूं कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो। बगल वाले के साथ बैठे हैं, सूतली कई तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे उनके आज तुम किसी के हो गए। इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। सुन बहुत शानदार रहे। आइए, आप धीरे धीरे क्यों उतर रहे हैं? आप आराम से उतर के जाइए, निकलिए। यहीं से जा रहे हैं? आपको कहीं जाना है? अच्छा, गाड़ी में कुछ हो गया? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, भेज दो भेज दो। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत शानदार लोग हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, 4 पंक्तियां खूबसूरत सी आपके मन तक पहुँचाऊँ। मेरा बहुत मन था कि मैं थोड़ी देर के लिए आपके लिए जोगीरा सुनाऊं, जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया। जब मैं आई तो मुझे जोगीरा और यूपी में बाबा और राम भक्ति ही राज करेगा, इन 3 चीज़ों के लिए ज़रूर कहा था। तो यदि आपका मन होगा तो मैं ये 3 ज़रूर सुनाऊंगी। तो मैं आपको बता दूं, यूपी में बाबा गीत का जन्म कहाँ से हुआ। सुनना कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। भाई कहाँ से आए हो तुम? अब वो तो हमें भी पता, हम भी उतहीं से आए। तुम स्पेशल कितने से आए? अच्छा अच्छा, मैं बता रहे पागल खाने रह के आए तनक दिन। हम समझ ही रहे थे कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। तालियां, तालियों के साथ। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा 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 जोगीरा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा, तो बोलो जोगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी। बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा। अब सुनना कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। याद आया? तो सुने कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा 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 जोगीरा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा। और पिछले दिनों कुछ किंवदंती चली कि राम, श्री राम को उनका धाम मिल गया, उसके बाद देश में नैया थोड़ी सी डोली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल और केवल ये हमारी बात थी कि हम ये विश्वास करके बैठे थे कि बिना वोट डाले भी कुछ हो सकता है। तो जब 2 कदम पीछे लिए जाते हैं तो दौड़ और तेज लगती है। और ये आने वाला टाइम बताएगा, आने वाला कल बताएगा कि क्या होने वाला है। और वो मैं कहती हूं कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा। बोलो सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा, तो बोलो जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा। जोगीरा खत्म हुए, तालियां बजाइए। बहुत शानदार सुन रहे हैं। और मैं यही कहूंगी कि धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतराया चांद अपने यौवन पे आ गया। आपने पसंद किया मेरे अल्फाज को तो आपका ये अंदाज मुझको भी भा गया। हम प्यारे हैं क्योंकि
शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। मेरी कुछ पंक्तियां जो मुझे बहुत पसंद हैं, आपने वैसे सभी बहुत अच्छे से सुनी हैं, लेकिन मेरा बहुत मन है कि मेरी वो पंक्तियां भी जो आप मुझे बहुत पसंद है वो आप तक पहुंचाऊं, और कुछ वो नई पंक्तियां जो आपको यदा कदा कभी मिली हो तो वो भी मेरा मन है आप तक पहुंचाऊं। और एक बार अपने बुंदेलखंड में एक तरह से देखा जाए तो मैं कॉपी चेक करवाना चाहती हूँ, तो मैं आपके बीच वो पंक्तियां सुनाती हूँ जो बिल्कुल नई अभी मंचों तक लेकर के आई हूँ। सुनना। फूलों में फूलों को चुनते रहते हैं। मेरे साथ तालियों का साथ दीजिएगा और नई इस बात को स्वीकार कीजिएगा जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। जो लोग जाना चाहते हैं वो निकल जाएंगे, आइए निकल जाइए आराम से। नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से चलिए, आपके चलने से धरती हिल रही है। बस जल्दी निकाल दो, हम रुके खड़े। अब और कहूँ तो नहीं जा रहा हूँ, कितों से जाने हो तो हमें अभी बता दो। और तो 6 का हो वो 6 का लगा दो। सुनिएगा, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, और वो जो अक्सर होता है वो आप तक पहुंचाती हूँ। आपको लगेगा कि आपके मन की बात थी, अनामिका ने कह दी, बस तालियों का साज तो दें लेकिन साज में ना खो जाएं। आप पंक्तियां जरूर सुनिएगा। सुनना। कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, वक्त वक्त पे सबका पलड़ा भारी है। तुमने जिसको मेरी बात कही जाकर, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर हम छोटी से छोटी बात भी संभाल के नहीं रख पाते हैं और ये होता ही है। और आपको लगेगा अनामिका ने कह दिया, ये आपके मन की बात थी, लेकिन आपका कहीं चाव कम ना हो, मेरे साथ बने रहे कि कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, वक्त वक्त पे सबका पलड़ा भारी है। तुमने जिसको मेरी बात कही जाकर, तुमने जिसको मेरी बात कही जाकर, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है, याद रहे उसकी मुझ। अच्छा आप बैठे हैं, भाभी जी बैठी, कई बार ऐसा होता होगा कि झगड़ा हो जाता होगा। अब ये मत कहना कि हर बार, कई बार मन मुटाव हो जाता है और वो बड़ा प्यारा झगड़ा होता है। यदि वो ना हो तो लोग विश्वास नहीं करते पति पत्नी है। सच बता रही हूं, बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम रिश्तों में वो बात बहुत लंबी खींच देते हैं। क्या कारण है, क्या कारण है, सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि आते ही जोड़े से हैं, जाते भी जोड़े से हैं। सुने। साजिश की सौगात पकड़कर बैठ गए, साजिश की सौगात पकड़कर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़कर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़कर बैठ गए। जिनको मेरा हाथ पकड़कर चलना था, आभार। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। मैं चाहती हूं चौथी पंक्ति समझ में आए तो आपका मन मिले कि साजिश की सौगात पकड़कर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़कर बैठ गए।
जिसको मेरा हाथ पकड़ कर चलना था, जिसको मेरा हाथ पकड़ कर चलना था, हैरत है वो बात पकड़ कर बैठ गए, हैरत है वो बात पकड़ कर बैठ गए, हैरत है वो। क्या शानदार सुन रहे हैं आप। यही पंक्तियां सुनिएगा। मुझे बोला है कि एक बार और इन पंक्तियों को सुनना चाहते हैं, मैं ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन इनका चाव कम ना हो। मुझे इतना ही मन, इतनी ही तालियां दूसरी बार में मिले, ताकि आपके अपने, आपकी अपनी माटी के, आपके अपने देश, अपने उस दुनिया की, जिस दुनिया को आपने यहाँ इधर सजाया है, वहाँ की बेटी पूरे देश में जाकर के, दुनिया में जाकर के ऐसी बात कर सके कि साजिश की सौगात पकड़ कर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़ कर बैठ गए, जिसको मेरा हाथ पकड़ कर चलना था, जिसको मेरा हाथ पकड़ कर चलना था, हैरत है वो बात पकड़ कर बैठ गए, हैरत है वो बात पकड़ कर बैठ गए। कई बार ऐसा हुआ, आपने बहुत बड़ी महिमा देखी हो, किसी व्यक्ति विशेष को बहुत बड़ा अपने जीवन में कर दिया हो, और जब उस व्यक्ति विशेष की असलियत सामने आई हो तो आपको कैसा लगा हो। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा और समझिएगा। मैं बहुत हर्षित हूँ। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि लफबाजी या हंसी मजाक ही आप समझेंगे, पर आप शायरी सुन रहे हैं, आप साहित्य सुन रहे हैं। मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ। सुनिएगा कि कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है। जब हम किसी से मिलते हैं तो वो कैसा दिखता है और वो होता कैसा है, सुनिएगा। सच में झूठी, झूठ में सच्ची दुनिया है, सच में झूठी, झूठ, सचिन जी सुने, सच में झूठी, झूठ में सच्ची दुनिया है, सच में झूठी, झूठ में सच्ची दुनिया है, तुझको तेरी, मुझको मेरी दुनिया है, जिसको देख लगा था ये ही दुनिया है, जिसको देख लगा था ये ही दुनिया है, उससे मिलकर जाना ये भी दुनिया है। उस, क्या सुन रहे हो? जिससे, जिसको देख लगा था ये ही दुनिया है, उससे मिलकर जाना ये भी दुनिया है। बिल्कुल बराबरी से आ रहे, इनका स्वागत है, सम्मान है। और बुंदेलखंड, ये बात आपके लिए, सचिन जी आपकी तरफ से, बिल्कुल सच है, सुनना। नहीं, ये वाली कागज पे लिख के नहीं दी थी, ये तो इनने बैठ के रटवाई थी। सुनना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ना चर्च किया। क्या किया सचिन ने आपके लिए, सुनना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ना चर्च किया, तुमको पाया खुद को जितना खर्च किया, तुमको पाया खुद को जितना खर्च किया, नाम तुम्हारा शायद यूं भी ट्रेंड हुआ, नाम तुम्हारा शायद यूं भी ट्रेंड हुआ, सबसे ज्यादा हमने तुमको सर्च किया, सबसे ज्यादा हमने तुमको सर्च किया, सबसे ज्यादा हमने तुमको सर्च किया। क्या शानदार सुन रहे हो आप। हाँ, बुंदेली कविता भी सुना रहे। अच्छा बुंदे, अब तो आप और सुन लो तो ना कच्ची पच्ची भाषा में बुंदेली कविता सुनावे को बहुत मन कर रहा है सुना ही दे रहे को कह रहा हूं, मान जाओ।
कहो फिर से हाओ हाओ। बहुत प्यारे लोग हो आप लोग। आभार। का हो गई भैया, हम राम बालो भी लेके आए, ऐसे नहीं करो, जे तो अंगड़ाई सी ले रहे। मैं तेरे नाम हो जाऊं। ये मेरी पसंदीदा पंक्तियां हैं, इन्हें इसलिए सुना रही हूं ताकि मुझे थोड़ा संबल मिले और मैं बुंदेली भाषा सुना सकूं। मैं तेरे नाम हो जाऊं। इस मंच की खूबसूरती देखिएगा, यहाँ पे शाइना कुरैशी हैं जिन्होंने बहुत कुछ इस मंच का संभाल रखा है, जिन्होंने पीछे की व्यवस्थाओं को बल दिया है। मैं आई, मुझे अपने आतिथ्य से इन्होंने बहुत मन भी दिया है, मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार थोड़ी देर के लिए ये यहाँ आ जाएं। हमारे बुंदेलखंड में लड़के बहुत प्यार से देखते, मेरा मतलब स्वागत करते हैं। बस इतना ही बस बस बस। हमें आपकी आदत पतो है, इतना ही रहने दो, हम जानत हैं। बस इतना ही सुने। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। जिन्हें याद हो मेरे साथ गाएं। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा कमाल तो हो रहा है कि चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात ना होती। ये मेरी फेवरेट। मुझे पता है, जब भी भोपाल आती हूँ सचिन जी, ये पंक्तियों के लिए जरूर कहा जाता है। मैंने गा के सुना देती हूँ, फिर उनको पूरा करती हूँ। और उनके लिए जिन्होंने मीरा बोला कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर। वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कब। लेकिन आपके इस चक्कर में ताली रह जाती है। अब इन पंक्तियों पे ताली आनी चाहिए जो मैं कहने जा रही हूं। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। अब हाथ तैयार हो। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा। क्या शानदार सुनते। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा। मैं क्या क्या ऐसा सुना दूं, क्या ऐसा दे दूं आपको पंक्तियों में कि आप अपने घर की इस बेटी को वो मन दे दें, वो सम्मान दे दें, जिससे मैं पूरे देश में और हौसले के साथ जा सकूं। तो मैं यही कहूंगी कि आभार। मेरे दिल के सभी एहसास गर मांगो तुम्हें दे दूं। सुनेगा सचिन जी, सुमित सुनना। मेरे दिल के, आप लोग भी इनको बोलो सीधी दिशा से सुने। मेरे दिल के
है सांस, गर मांगो तुम्हें दे दूं। मेरा ईमान मेरा विश्वास, गर मांगो तुम्हें दे दूं। जिया है प्रेम को मैंने, मेरी हद भी जरा सुन लो। आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे ये पंक्तियां समर्पित कीजिए। मैं जिसे प्रेम करती हूं मैं उसे पंक्तियां समर्पित करती हूं। सुनिएगा कि जिया है प्रेम को मैंने, मेरी हद भी जरा सुन लो। कि जो कुछ भी है मेरे पास, तालियां तैयार रहें, कि जो कुछ भी है मेरे पास, गर मांगो तुम्हें दे दूं। तो सुने जी, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ही धन्यवाद। आओ, हमें यही लुक की तलाश थी। हम ये सोच रहे थे कि अबे तक ऐसो कानूनी दिखाई दो जो उनके बाल बड़े हो में। अच्छा जी, जा रहे थे एक दिन भैया, बाल खोल रखे थे इनने, 4-5 जने पीछे लग गए। फिर हमने कहा पीछे मुड़ जाओ, फिर ये उनके पीछे लग गए। फर्क पड़त है। सुने कि जैसे गिरे फाग में तन पे पिचकारी की धार। अब हमें जा समझ लो कि एक छोटी सी मौड़ी ते कविता सुना रही जिनने नई नई लिखी है। कहे कि हमने जब वो लिखो तो यूपी में बाबा हुए तो पूरे देश ने उठा लो, तो वो कविता है। अब ये कविताएं भी तनक मन मिल जावे कि जैसे गिरे फाग में तन पे पिचकारी की धार, हर एक रंग में घुलो मिलत है सब गुंजन को प्यार। और जेठ मास की तपनसरी की हती जिंदगी अपनी, मनखों भिगो गई भीतर तक बुंदेली बौछार। अब सुनना कि झांसी सागर खुरई ओरछा और अमझरा घाटी। कौन है सागर के? कहाँ गए? अजय ते हैं कि झांसी सागर खुरई ओरछा और अमझरा घाटी, वीर महोबा बारन ने जा धरा घड़न से पाटी। और 76 साल की नई मोथरी पड़ी तेग की धार, मनखों भिगो गई भीतर तक बुंदेली बौछार। और सुनना कि आला ऊदल से वीरन की मात धरा बुंदेली, ए धरा पे मर्दानी ने खून की खेली होली। कि रानी झांसी से थर्रानी गोरन की सरकार। और मनखों अपने भागई देखो बुंदेली बौछार, मनखों अपने भागई देखो बुंदेली बौछार। के बड़ा मंगोड़ी गड़िया गुल्ला संगे पुआ ठड़ूला, है क्या नहीं? कि बड़ा मंगोड़ी गड़िया गुल्ला संगे पुआ ठड़ूला, मठा महेरी हप्पा लचका कोदो कुदई कड़ूला। और जब कंडन पे सकेगा करियां फूटे रस की धार, मनखों भिगो गई भीतर तक बुंदेली बौछार, मनखों भिगो गई भीतर तक बुंदेली बौछार। कि हमें गर्व है हम हैं अंबर बुंदेलखंड के बासी, हमें गर्व है हम हैं अंबर बुंदेलखंड के बासी। रानी जैसी माँ बुंदेली सारी दुनिया दासी, और सबसे नीकी जा बुंदेली फीको सब संसार, मनखों भीतर तक भिगो गई बुंदेली बौछार। और सुनना कि मोर पंख ले चले मोनिया, मोनिया तो पता ही है क्या हो गई, नचने हैं। क्या कह रहे जी? जे कह रहे कि समय होगा बैठ जाओ। अच्छा नचने है नहीं, वो गीत पे नचने। कि मोर पंख ले चले मोनिया खेले सैरा राई, मोर पंख ले चले मोनिया खेले सैरा राई। कितऊ रंगीले देवर झूमे रंग डारे भौजाई। आई गजब, भौजाई पे देखो कैसी बाँछें खिल गई। कि मन में भरत उमंगे ऐसे फाक को जो त्योहार, मनखों भिगो गई भीतर तक बुंदेली बौछार, मनखों भिगो गई भीतर।
बोल पार्वती पते हर हर महादेव। भैया सुनो, कल जब जो कार्यक्रम भाव माननीय मुख्यमंत्री जी आए और हमने और सचिन ने बात करी कि 6 साल के संघर्ष को आज विजय उत्सव है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में विजय उत्सव का तिलक केवल अनामिका की, जो अनामिका नाम की उंगली है वो ही लगा सकती है। मेरी बहन का इस मंच पर आगमन इस पूरे 6 साल की यात्रा को एक विजय तिलक की भांति करने के लिए मेरी बहन पधारी है। पूरी दुनिया में क्यों बुंदेलखंड का पानी अभाव में भी अपने प्रभाव जमाने का स्वभाव रखता है, इसका परिचायक है हमारी बहन। कभी रानी दुर्गावती दिखती है, कभी झांसी की रानी दिखती है। ये ऊर्जा केवल बुंदेलखंड की मिट्टी में हो सकती है जो अनामिका अंबर को अनामिका अंबर बनाती है। एक बार स्नेह की आशीष की तालियां हमारी बड़ी बहन के माथे पर आप सब घुमा दीजिए। मैं प्रतिष्ठापना करने का काम बुंदेलखंड में सनातन धर्म में पूज्य संतों का है। दीदी 1 मिनट में एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए आया हूं। स्वागत है। अब वो जरूर सुनाऊंगी, सुना देंगे। अभी इसके 2-3 प्रस्तुतियों के बाद अनामिका दीदी एक बार फिर हमारे बीच में होंगी। मैं फिर से नहीं होंगी दीदी। इनकी पंक्ति, इनकी मांग भरनी जरूरी है। मैं वो जरूर सुना देती हूँ क्योंकि ये तय है। हाँ बनौरे बहुत भोले हैं, झूठ बोलत नहीं है। कौन 2-3 प्रस्तुति के बाद हम आए नहीं, हमें जाने हैं, हमारा टाइम हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे खड़े हैं, जिन पंक्तियों के लिए कहा गया है बस वो पंक्तियाँ कह करके मैं मेरा स्थान लूँगी। और मैं चाहती हूँ कि हम हमारे पूजनीय संत को यहाँ पर सुने और ज़रूर सुने। इनको सुनना इसलिए आवश्यक है कि जब ये पंक्तियाँ निकलती हैं, ये प्रस्तुति निकलती है, तो कहीं ऐसे संतों के सानिध्य में बैठ करके निकलती हैं, तब मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। सुनना। शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। आप लोगों को जान करके बड़ा आश्चर्य भी होगा, खुशी भी हो सकती है कि ये पंक्तियां लिखी भी भोपाल में गई थी और पहली बार पढ़ी भी मैंने भोपाल में थी और पहली बार वायरल भी भोपाल से ही हुई थी। कि है बहुत शाम भी खास है, वक्त भी खास है, मुझको एहसास है, तुझको एहसास है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं तेरे पास हूँ, तू मेरे पास है, मैं तेरे पास हूँ। तो आप लोग बहुत बहुत मैं धन्यवाद। तुझे जान लूं, पूरी तो होने दो भैया। मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले, मैं भी पहचान लूं, तू भी पहचान ले। है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण। बात मैं मान लूं, बात तू मान ले, बात मैं मान लूं, बात तू मान ले। चांद बिन चांदनी रात होती नहीं, ना हो बादल तो बरसात होती नहीं। शब्द मजबूर है, व्यक्त क्या क्या करें। 2 लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं और सोचते हैं आज ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, और जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो ये होता है कि चांद बिन चांदनी, अंतिम पंक्ति है, चांद बिन चांदनी रात होती नहीं, ना हो बादल तो बरसात होती नहीं। शब्द मजबूर है, व्यक्त क्या क्या करें। प्रेम जब हो मुखर बात होती नहीं, प्रेम जब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार पूरा भोपाल, मेरा बुंदेलखंड, बहुत धन्यवाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.